और ये उस जंगल में, उस कुटिया में उनकी सेवा करती रही। तो उन्होंने कहा, देवी तुमने तो बड़ी तपस्या की है, मतलब मेरी तपस्या करके मेरा आधा हिस्सा प्राप्त कर लिया। पति द्वारा किया हुआ सत्कर्म पत्नी को आधा स्वयं मिल जाता है, ये तो आपको पता है। किस महिला को नहीं पता ये बात? अच्छा, हाथ कोई नहीं उठाए इट मीन सबको पता है, मतलब की बात है ना। मतलब की बात है तो सबको पता होनी चाहिए। हमारी धर्मपत्नी बैठी हैं, इनका शरीर दुर्भाग्य से साथ नहीं देता। हम तो 6-7 महीने रहते हैं स्वर्गाश्रम में, और गंगा स्नान का एक अलौकिक ही आनंद है वहां का। तो ये चाहे हमें बाद में और कुछ याद दिलाएं चाहे नहीं दिलाएं, लेकिन कल पूर्णमासी है, ये याद जरूर दिलाएंगे। कल बड़ चौथ है, यानी क्या क्या इनके त्योहार आते हैं, तो गंगा स्नान करके आ जाना। एक बार हमने पूछ भी लिया, भाई कि हमारा मन नहीं है, हम तो यहाँ रहते ही हैं, 12 महीने स्नान करते हैं। बोला नहीं, कल जरूर करो। मैंने, कल में क्या बात है? 50%। मैं तो जा नहीं पाऊंगी। मैं तो मतलब की बात मालूम रहनी चाहिए, इसमें अच्छी बात है। मुझे अच्छा लगा कि भाई आप लोगों को ये पता है, मतलब की बात है ना। भाई पति को लाइन पे लगाने का इससे बढ़िया साधन और क्या हो सकता है? उसको सद्मार्ग भी अपने खुद, उसने उसको भी पुण्य कमा दिया और अपने लिए भी कुछ अर्जित कर लिया। अच्छी बात है। तो जब इनके वो आए, पूछा क्या चाहती हो? तुम मेरी तपस्या में आधे की भागीदार हो गए हो। अब बताओ, जिस पति ने 12,000 साल तक या 36,000 साल तक या 60,000 साल तक, शास्त्रों को चैलेंज नहीं करते हम, अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग वर्णन है, तो जिस शास्त्र में है, जिस शास्त्र में जो है उसको रहने दो। सेवा की है तो उससे अर्जित पुण्य का उसे 50% मिल गया, तो तुम मेरी बराबर की हकदार हो गई हो, तुम पुण्यात्मा हो गई। अब बताओ तुम क्या चाहती हो? तो उन्होंने कहा कि भगवान, विवाह हुआ था तो इतना समय हो गया है, एक संतान, इशारों में आप मेरा सब आशय समझ गए होंगे। इन्होंने अपने तेज बल से ऐसे दिव्य भगवान का निर्माण किया है जो हवा में चलता था, तीनों लोगों में जा सकता था, जिसमें दुनिया की हर सुख सुविधा मौजूद थी। पानी में बोला, इस बिंदु सरोवर में जाओ, तुम स्नान करो, तुम युवा हो जाओगी, वृद्ध हो गई हो। और फिर खुद घुसे, खुद को भी युवा बनाया, और इन्होंने हजारों साल तक भोग भोगे। हमारे शास्त्र भोगों के लिए मना नहीं करते भैया।